जैसा कि आप सब जानते हैं नाज़रीन कि 13 अक्टूबर को सुबह के 9:30 बजे के बाद वो मसीही बच्ची अपने घर के सामने से ही अगवा हो गई। बाहर निकली तो और उसी गली के अंदर बैठे हुए 44 साला शख्स ने उसको ले गया और शादी के नाम पे रेप किया, ज़्यादती की, अगवा किया, जबरी मज़हब तब्दीली का ढोंग रचाया और पुलिस प्रोटेक्शन, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ली। लेकिन मसीहियों ने एहतजाज किया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस सिंध ने एक्शन लिया और आज सोमोटो एक्शन के बाद बच्ची को बाज़याब कराया गया। बच्ची को सुना है कि बाज़याब कराने के बाद स्पेशल कस्टडी में रखा गया है और वो मुलजिम प्रेडी थाने में उसको रखा गया है। तो मसला यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि जब एक बच्ची अगवा होती है, उसकी एफआईआर भी कट जाती है, तो उसको टाइम दे दिया जाता है कि वो निकाह भी कर ले, कोर्ट में जाके वो भी कर ले, प्रोटेक्शन भी ले ले। जबकि बच्ची की माँ रोती रही अदालत के बाहर और उसका नादरा का सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उन चीज़ों को देखा नहीं गया, चेक नहीं किया गया। तो आज जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया तो खुदा का शुक्र है कि जस्टिस की उम्मीद की किरण नज़र आई है। 5 नवंबर को फिर बुलाया गया है। यहाँ पर मसला ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का जब बिल पास हो चुका है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। अब तो खुदा का शुक्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक्शन लिया है, सिंध हुकूमत भी फ्रीक बनी है, पाकिस्तान लेवल पे मिनिस्टर भी साथ दे रहे हैं। तो ये सब एहतजाज करने के बाद ही क्यों होता है एक्शन, क्यों हरकत बाद में ही होती है कि जब तक एहतजाज ना किया जाए। तो क्या एहतजाज हमारी कौम का वतेरा बन चुका है कि हम पाकिस्तानी एहतजाज के बगैर कोई काम ही नहीं करवा सकते। प्रेशर की वजह से काम होना शुरू होते हैं। प्रेशर ही जस्टिस का ज़रिया है। जस्टिस लेने के लिए क्या प्रेशर चाहिए? तो प्रेशर के बगैर ट्रांसपेरेंट निज़ाम क्यों नहीं है यहाँ पर। मैं तो ये खुदा का शुक्र करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने ये बिल 2013 में पास किया। तो दैट मीन कि सिंध गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से सेंसिटिव है, काम किया उन्होंने। तो काम करने के सिले में आज जज का सो मोटो एक्शन भी हुआ। तो दीगर सूबों में ये होना चाहिए और कानून बनने के बाद अमल भी होना चाहिए। फर्स्ट लेवल पे पहली सतह पर ही अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर एफआईआर कटने के बाद हरकत में आता तो आज ये बच्ची 13 तारीख से लेके अभी तक रेप का निशाना न बनती। मैं ये समझती हूँ कि उसके साथ साथ दीगर वो लोग भी माफिया भी कसूरवार हैं जिन्होंने इस बच्ची को यूज़ किया। हाई कोर्ट में जो लोग पहुँचे, उस मर्द अली अज़हर के रिश्तेदार वो भी इसमें शरीक हैं और इसके अलावा वो लोग भी शरीक हैं जिन्होंने इसको शादी का नाम दिया, प्रोटेक्ट किया। ऐसे लोगों की सरकोबी कब होगी? और सिंध पुलिस से इल्तमास है कि वो जस्टिस डिलाई की पॉलिसी पे काम नहीं करें और शफाफ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरियां करें, जिससे क्या अदालतों को भी इंसाफ करने में आसानी हो। जब अदालतें ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी देखेंगी तो सही फैसला करेंगी। जब उनको गुमराह किया जाता है अदालतों को, तो फिर ऐसे ही रिज़ल्ट आते हैं कि बच्चियां रेप का निशाना बनती रहती हैं, जबरी मज़हब तब्दीली हो जाती है, थ्रेट मिलते हैं, फैमिली को भी बाद में थ्रेट मिलते रहते हैं। तो पाकिस्तानी मसीही इस मुल्क में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, उनको रहने दिया जाए, उनको जीने दिया जाए। फर्स्ट स्टेप पे इंक्वायरियों को शफाफ करने का तरीका बनाया जाए ताकि एहतजाज की नौबत ही ना आए, जिससे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर ख़राब होती है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। हमें पाकिस्तानियों के दर्द का एहसास है, हमें अपना एहसास है। 13 साल की बच्ची आज आरजू है, कल कोई और हो सकती है, कोई मुस्लिम बच्ची भी निशाना बन सकती है। जैसे कि ज़ैनब केस कत्ल था पंजाब में, ज़ैनब बिल पास हुआ है। तो ये नौबत क्यों आती है? इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने वाली मसीही कौम नहीं है। ये वो एजेंसियां हैं जो इंक्वायरी सही नहीं करती, जो फैसले सही नहीं करती, उनको सही होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश है कि वो इस मुल्क के दिफा का काम तो कर रहे हैं, इंटरनल जस्टिस किसने देना है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म, उन सब का ये एक अहम रोल होना चाहिए। और नाम तहरीक इंसाफ तो बनी इंसाफ के नाम पे है।
तो उसकी गवर्नमेंट में इस कदर डिले हो रहा है इंक्वायरियों का सिस्टम, इस पे तवज्जो देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज के खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज वो बच्ची बाज़जाब कराई गई है। ये प्रेशर की वजह से, प्रेशर के बगैर इंक्वायरीज़ होनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को।